जायदाद की तनाज़े ने 8 जाने ले ली। सवाबी किला के छोटा लाहौर में जिरगे के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 6 अफराद मौके पर ही लुकमासूल बन गए, दीगर 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। साहिवाल किला के हड़प्पा में दूसरी क्लास की तालिबा दरिंदों के हाथ लग गई। नवाही गांव से तशद्दुद बोरी बंद लाश बरामद। गुज़श्ता रोज दोपहर को घर से सौदा सिर्फ लेने गई थी, तेज धार आले से कत्ल किया गया। मुकदमेबाजी की रंजिश के मुखालिफिन ने इंतकाम लिया, वालिदैन की दुहाई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के वार तेज होने लगे। शक्करगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समेत 7 अफराद में वायरस की तस्दीक। नवाबशाह समेत कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन, लोगों की नक्लो हरकत महदूद। झुड्डों में 26 केसेस रिपोर्ट। लोग अब भी मास्क और दीगर SOPs पर अमल दरामद करने से गुरेज़ान। कोरोना ने रोजगार पर ताने लगा दिए, नौकरियों के दरवाजे बंद किए, लेकिन हुनरमंद खवातीन का काम चलता रहा। सक्खर की बाहिम्मत खातून राफिया ने लड़कियों को सिलाई कढ़ाई और दीगर दस्तकारियों से रोशनास कराया। कफालत की मंजिल हासिल हुई, मुआशरे में बाइख्तियार भी बन गई। पाकिस्तान स्वीट होम नेपालपुर को बंद करने के ऐलान पर 100 से ज़ायद तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। वालिदैन और अहले इलाका परेशान, कहते हैं इदारा बंद हुआ तो यतीम और नादार बच्चों का तालीम का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। कहीं सड़कें टूटी फूटी तो कहीं गंदगी के ढेर, हादसात मामूल बन चुके। सीवरेज के मसाइल भी अवाम का जीना दो भर कटिया। शिकायत के बावजूद न्यूज पर अमला सुथराई के कामों में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। दरियाओं में पानी कम हुआ तो खुश नहरों की सफाई का मौसम आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फल सफाई शुरू, कहीं रिवायती तो कहीं हैवी मशीनरी से काम जारी। रेत, मट्टी और दीगर फल निकालने से नहरें और खाले साफ हो जाएंगे। सरे पानी की फराहमी भी बेहतर हो जाएगी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्री शिरकत के लिए पहुंचे। 602 भारतीय यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचाया गया। आर्टिस्ट एंड कल्चर काउंसिल में मौसीकी सीखने वालों ने समा बांध दिया। सितार बजाने सुनने पर सहकारी हुआ। पश्तो मौसीकी के बादशाह रुबाब माहौल को गरमा दिया। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव को अहवाली में हूँ आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे सवाबी किला के छोटा लाहौर की, जहां पर जायदाद के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 8 अफराद जान की बासी हार गए। दोनों फ्रीकैन के दरमियान साबिक MPA के हुजरे में जायदाद के सिलसिले में जिरगा हो रहा था कि इत्तफाक न होने पर फायरिंग कर दी गई, जिससे एक फरीक से 5 जबकि दूसरे फरीक से 3 अफराद जाँ भाग हुए। असमत अली हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। असमत, बताएंगे इस वाक़े के हवाले से। असमत से इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। अभी आपको बताएं कि यह वाक़या पेश आया। 2 फ्रीकैन में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग हुई, 8 अफराद जाँ भाग हो गए। दोनों फ्रीकैन के दरमियान जिरगा जारी था, जिसमें तनाज़े पर इत्तफाक ना हो सका, जिससे एक फ्रीक से 5 जबकि दूसरे फ्रीक से 3 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस का कहना है कि दोनों फ्रीकैन में जायदाद का तनाज़ा अरसे से चल रहा था, जिसका आज जिरगा था, लेकिन जिसमें इत्तफाक ना हो सका। जायदाद के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग हुई और 8 अफराद जान की बासी हार गए। दोनों फ्रीकैन के दरमियान साबिक MPA के हुजरे में जायदाद के सिलसिले में जिरगा हो रहा था और उस पर इत्तफाक ना होने पर फायरिंग कर दी गई, जिससे एक फ्रीक से 5 जबकि दूसरे फ्रीक से 3 अफराद जाँ भाग हुए। और इसी पर पुलिस का कहना है कि दोनों फ्रीकैन में जायदाद का तनाज़ा बहुत अरसे से चल रहा था।
गोजर खान में मां ने 3 बेटियों को कुएं में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। तीनों बच्चियां मौके पर कुएं में दम तोड़ गईं। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाकया घरेलू झगड़े के बायस पेश आया। इस हवाले से तफसीलात के हैं शहजादा अरबाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अरबाब, बताएगा इस अफसोसनाक वाकये के हवाले से। जी, गुजर खान के नवाई गांव दुलमी तमा में आज ये नाखुशगवार वाकया पेश आया, जहां पर मां ने अपनी ही 3 कमसिन बच्चियां 5 साल और 3 साल और 6 माह की मासूम बच्चियों को घर के कुएं में फेंककर खुद भी कुएं में छलांग लगा दी, जबकि तीनों बच्चियां मौके पर ही जहां भाग हो गई, जबकि वालदा को बचा लिया गया। वालदा बच गई। बताया जाता है कि घरेलू नाचाकी अरसा से चल रही थी, गुर्बत और बेरोजगारी के बायस, जबकि बच्चियों की पैदाइश ज्यादा होने पर 3 बच्चियां पैदा होने पर तानाजनी से भी खातून जो है वो दिल बर्दाश्ता थी और उसने ये आज अमल किया, जिसके बायस ये तीनों बच्चियां कमसिन मौके पर ही जाँ भाग हो गई। तीनों कमसिन बच्चियों की मौत से तीनों बच्चियां मौके पर ही जाँ भाग हो गई, जबकि मां को बचा लिया गया। अपडेट कर रहे थे अरबाब, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्वीट होम देपालपुर को बंद करने के ऐलान पर 100 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। वालिदैन और अहले इलाका परेशान हैं। कहते हैं इदारा बंद हुआ तो यतीम और नादार बच्चे सड़कों और गलियों में आवारा घूमेंगे। दीपालपुर में पाकिस्तान स्वीट होम बंद करने पर 100 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। हर साल शानदार नताइज देने वाले तलबा का तालीमी सिलसिला रुकने लगा। वालिदैन और अहले इलाका परेशान हैं। इतने 2 फीसें वगैरह हम कैसे फोल्ड कर सकते हैं? हम लोग नहीं कर सकते। हम तो यही चाहते हैं इधर ही बच्चे बिल्कुल पढ़े, कभी ये बंद ही ना हो। मेहरबानी ये बंद ना किया जाए। गरीब बंदे हैं, रोज जासन बच्चे साडे। स्कूल में नादार और यतीम बच्चे ही ज़ेरे तालीम हैं। किताबें, कॉपियाँ और रिहाइश सरकारी सतह पर मुफ्त मिलती है। बच्चों का कहना है वो यहीं पढ़ना चाहते हैं, उनका इदारा बंद ना किया जाए। स्कूल बहुत अच्छा, हमने इधर रहना, हमें यहाँ पर अच्छी तालीम सिखाई जा रही है और अच्छा खाना, और हम चाहते हैं हम यहाँ पर ही रहें। अहले इलाका का कहना है पाक स्वीट होम बैतुल माल के तहत चलने वाला इदारा है। तब्दीली सरकार ने पहले इसका नाम तब्दील करके दारुल एहसास रखा और अब इसे बंद ही कर दिया। इस नेमत से तहसील दीपालपुर को अगर महरूम कर दिया गया तो ये 100 से जायद जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, उनका तालीमी निज़ाम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। दीपालपुर के बच्चे बेहतरीन माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर पाक स्वीट होम की बंदिश से मुस्तकबिल के ख्वाबों की ताबीर नजर नहीं आ रही। सिंध के इलाके उमरकोट के तालुका सोमारू में वाहिद सरकारी अस्पताल की हालत जार। लोगों की 50 असामियां डॉक्टर्स की खाली हैं। कोई खातून मेडिकल ऑफिसर तैनात ही नहीं। 1.25 लाख आबादी के इलाज के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर्स ही मौजूद हैं। बेशतर मरीज इलाज के बगैर वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राशिद हनीफ। सिंध के शहर समारो के शहरी इलाज की सहूलत से महरूम। हुकूमत सिंध की अदम तवज्जोही के बायस मुतलका अस्पताल में डॉक्टर्स की 50 असामियां अरसा दराज से खाली हैं। 1,70,000 की आबादी रखने वाले शहर समारो के वाहिद अस्पताल में सिर्फ 3 डॉक्टर्स तैनात। मरीज इलाज के बगैर वापस जाने पर मजबूर। यहाँ लेडी डॉक्टर, इतने बड़े अस्पताल में इतनी रश है, हम बगैर इलाज के वापस चले जाते हैं। MS तालुका अस्पताल समारू डॉक्टर कैलाश का कहना है हुकूमत को कई बार दरखास्तें दी हैं, डिजी हेल्थ से भी कहा, लेकिन किसी डॉक्टर ने ज्वाइन नहीं किया। ऑर्डर तो हुए भाईजान, मगर ज्वाइन किसी ने भी नहीं किया। WMO नहीं है, हम मिडवाइफों से डिलीवरीज करा रहे हैं। इतने बड़े अस्पताल में एक भी खातून मेडिकल ऑफिसर तैनात नहीं, जिससे खवातीन को इलाज के लिए संगीन मसाइल का सामना है। रश के बायस दर्जनों मरीज इलाज के बगैर ही वापस चले जाते हैं। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ, कायम खानी, नियो न्यूज, समारू। कहीं सड़कें टूटी फूटी तो कहीं गंदगी के ढेर। सीवरेज के मसाइल ने भी लोगों का जीना हराम कर रखा है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, वहां मौजूद अपने नुमाइंदगान से जान लेते हैं। जलालपुर भट्टिया से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जाहिद मुनीर, झुटो से शकील मुजाहिद, मीरपुर खास से बिलाल महमूद और फारूकाबाद से अब्दुल मजीद। सबसे पहले चलते हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर की जानिब, उनसे पूछते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और वहाँ के अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुखे की रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से हादसा जो हैं वो मामूल बन चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये साडी सड़क है बड़ी खराब है, गड्ढे ने नू
ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। बड़े बड़े हादसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बड़ा ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ है, कोई हाल नहीं। अजीत शहरी का कहना है कि हमारी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए ताकि हमें सफ़र करने में आसानी हो। जी अवाम परेशान है। रुख करेंगे झुडो का, जहाँ पर शकील मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है। शकील, आप बताएगा यहाँ क्या सूरत हाल है? ज़िला मीरपुर खास के शहरों के आवाम को बेहतर सफरी सहूलत फराम करने के लिए 54 किलोमीटर शाहरा को तामीर किया गया, मगर मकामी पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों की गफलत की वजह से आए दिन हादसा होना मामूल बन चुका है। मेरे साथ नोकोट के एक साफ़ी मौजूद, आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह है यहाँ पर जो है हादसा ज़्यादा से ज़्यादा होते। ये जब से ये रोड की तामीर हुई है उसके बाद से यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में मज़ीद इजाफा हो चुका है और अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पर बाइक पर पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर सफ़र किया जाता है और ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार यहाँ मौजूद नहीं होता है जो अवेयरनेस दे। और ज़्यादातर बाइक चलाने वाले अफराद बगैर लाइसेंस और ना तजर्बेकार होते हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसा रोनुमा होते हैं और कई जाने ज़ाया हादसात का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मीरपुर खास मौजूद बिलाल महमूद से। बिलाल, आप बताइएगा। मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये इलाका सेटेलाइट टाउन भी जो है वो दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ नहीं। यहाँ की सूरत हाल भी जो है वो इंतहाई अबतर है। मीरपुर खास के इस इलाके में जगह जगह पर गंदगी के ढेर, इसके अलावा जो है वो सैनिटरी अमला काफ़ी अरसे गुजरने के बावजूद भी जो है वो इस इलाके में नहीं आ सका, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नाले हैं वो भी जो है वो उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। मीरपुर खास के शहरी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि फोटो सेशन से निकल कर जो है वो अमली काम जो है वो किए जाएँ और इसी तरह जो है मीरपुर खास के इस इलाके को भी क्लियर किया जाए। जो गंदगी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं उनको क्लियर करने में म्युनिसिपल अमला जो अपना किरदार अदा करे और रोज की बुनियादों पर जो है वो सफाई। गंदगी के ढेर लगे हैं, आवाम परेशान है। रुक करते हैं फारूकाबाद का, अब्दुल मजीद यहाँ मौजूद है। आप बताइएगा कि आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फारूकाबाद में। सैकड़ों शहरों को आपस में मिलाने वाले लाहौर सरगोदा रोड पर जो ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा होने के साथ साथ हैवी ट्रैफिक के गुजरने की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है और बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। क्यूबी लिंक नहर फारूकाबाद के पुल पर दिन में मुतअद्दिद बार जो है वो ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो जहनी कोफत का शिकार हो चुके हैं और यही वजह है कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होने के बायस बहुत से मरीज़ और ज़ख्मी अफराद ऐसे हैं कि वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। शहरियों का आला हुकाम से यही मुतालबा है कि इस खूनी रोड को फिल फोर डबल करते हुए काम शुरू करवाने के। जी, अवाम काफ़ी परेशान है। अब्दुल मजीद फरूखाबाद से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। बिलाल महमूद ने अपडेट किया। शकील मुजाहिद ने सूरत हाल से आगाह किया। मोहम्मद जाहिद मुनीर बता रहे थे कि किस तरह से अवाम परेशान है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का निज़ाम इंतहाई अबतर है, इलाके की सूरत हाल इंतहाई बुरी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान में जारी है। इस तकरीबात में अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्री शरीक हैं। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में, जहाँ पर बाबा गुरु नानक देव जी महाराज के 551 जन्मदिन की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। मेरे साथ इस वक्त भारत से आए हुए एक सिख यात्री हैं, आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी, मेरा सैकेंड टाइम आया, मैं पिछले साल भी आया सी ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ बहुत बागो बाग खुश हो जाने ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, बहुत प्यार मिलता है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना था कि मैं ननकाना साहब आकर बहुत खुश हूँ और मैं अपनी कौम को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ननकाना साहब ज़रूर आएँ और यहाँ पर आकर गुरु के दर्शन करें। जी जी, शुक्रिया शाहनवाज आपका। इसके साथ ही बुलेटिन पे यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुआवना सुसितला फिरदौसा शिकवान इस वक्त बात कर रही हैं। से नंबर आज़मा होने के लिए कुछ ऐसे फैसले कर रही हैं जिसकी पासदारी से इस वबा का मुकाबला किया जा सकता है। एक तरफ वो कौमी हिकमत अमली है, दूसरी तरफ अदालती हुक्म का सरेआम पीडीएम जनाजा निकाल रही है
आज आपने देखा कि कुछ नादान दोस्त अपने आप को उन मुकदमात से निकलवाने के लिए अपने ऊपर कायम होने वाले मुकदमात से जान छुड़ाने के लिए मासूम और नहत्ते अवाम को कानून हाथ में लेके मुकदमात में फंसवाना चाहते हैं। मुल्तान जो मदीनातुल औलिया कहलाता है और मुल्तान शहर जो अमन का गवारा रहा और इस शहर ने हमेशा भाईचारे और बैनुल मज़ाहिब हम मांगी की बात की। आज उस शहर पे आपने देखा कि किस तरह एक ऐसा माहौल, एक ऐसी दंगा और फसाद से जुड़ी तहरीक, शरपसंद अनासर का मसलसल कानून के मुंह पे तमाचे मारना और कानून को हाथ में लेके रियासत की रिट को बार बार चैलेंज करना, आपकी कैमरों की आंख मसलसल उसको दिखा रही है। इन अक्ल के अंधों को ये समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत के पास कानून के रखवालों पे उठने वाले हाथों को रोकने के लिए ताकत भी है, आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी है, लेकिन हम कभी भी उन मासूम लोगों को जिन्हें अपनी अना की तस्कीन और ज़ाती मफादात की भट्टी में झोंका जा रहा है, हम उनको तशद्दुद करके, ज़ख्मी करके, उन मासूम लोगों को तकलीफ़ दे के कभी भी खुश नहीं हो सकते। उनके जो आलाकार हैं, जो पीछे बैठे सहूलतकार हैं, क्योंकि ये तो कठपुतली हैं जो आगे पुलिस से उलझें या इंतज़ामिया से उलझें या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएं। इन कठपुतलियों के पीछे जो इनको हिलाने वाले हाथ हैं, कानून उन हाथों को रोकेगा। और जिसने आज मुल्तान के अंदर फसादुल अर्ज़ फैलाने की कोशिश की और उस अमन की ये तब्दीली का इमरान खान का आपसे वादा था कि उस ताकतवर ने जिसने कानून को यरगमाल बनाया, कानून को घर की लौंडी बनाया और कानून को अपने ताबे किया, हम उस कानून को उस ताकतवर से आज़ाद कराएंगे और ताकतवर को उस कानून के ताबे लाएंगे। आपने देखा कि चंद दिन पहले उसी शहर में एक ऐसी ताकतवर शख्सियत और ख़ानदान के सपूत ने कानून के मुंह पे जब तमाचे मारे तो इससे पहले कानून आंखें बंद किया। रावलपिंडी में मुआवनत से इत्तला फिरदौस आशिकावान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अब शामिल और आपको एक दफ़ा फिर से रावलपिंडी लिए चलते हैं, जहाँ पर मुआवनत से इत्तला फिरदौस आशिकावान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हुकूमत के खिलाफ मसलसल साजिशें करके नाकाम हो के हुकूमत का एक इंच भी कुछ ना बिगाड़ सकी। उस गाड़ी के अंदर वो थकी हुई गाड़ी अब बचकोले ले रही है और कभी बिलावल धक्का लगा रहा है उसको, कभी
मरियम नवाज लगा रही है, उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जिस गाड़ी का डीजल पुराना हो और गियर बॉक्स भी करप्शन ज़्यादा हो, उसको जितने मर्जी धक्के लगाएं उससे नहीं चलना। आज एक दफा फिर अपनी इस नादान अपोजिशन को, वीडियो लिंक का जमाना है, क्लासें ऑनलाइन हो रही हैं, इंटरनेशनली दुनिया में वेबिनार के जरिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बन रही है, और कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा इदारा, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन अपनी बात कहना चाहता है तो उसके पास वीडियो लिंक का ऑप्शन है, उसके पास ऑनलाइन हर तरह की सोशल मीडिया फैसिलिटी अवेलेबल है। आप हुकूमत को गाली गलौच देना चाहते हैं, ज़रूर दें। आप हमें बुरा भला कहना चाहते हैं, ज़रूर कहें। आप तहरीक चलाना चाहते हैं, ज़रूर चलाएं। ये आपका आईनी और जमहूरी हक है। लेकिन आपको भी पता है कि कभी जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती। आप हुकूमत को गिराने के लिए ये नहीं कर रहे, आप किसी और मकसद के लिए ये खेल खेल रहे हैं, और जो आग आप लगाना चाहते हैं उस आग में आप पाकिस्तान के कौमी मफाद को धकेलना चाहते हैं। पाकिस्तान का कौमी मफाद, पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस और वक़ार, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान के कौमी इदारे और मौजूदा हुकूमत ने उठाई हुई है। बुज़दार हुकूमत के तहम्मुल, सब्र और इस जज्बा हैर सगाली को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आपके जमहूरी हक को तस्लीम करते हैं, लेकिन नहत्ते अवाम को कोरोना से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। लिहाजा जो आज खेल खेला गया, उस खेल के ताने बाने जहाँ जहाँ जुड़ते हैं, हम उस हकीकत से आगाह हैं। एक दफ़ा फिर उन अफराद को जिन्हें आज इस्तेमाल किया गया तोड़ फोड़ के लिए, गिराव जलाव के लिए, और कानून के रखवालों को जिस तरह बेतुकीर किया गया, इंशाल्लाह कानून अपना रास्ता बनाएगा और रियासत की रिट को हर हाल में कायम रखा जाएगा, और इन शरपसंद अनासर को आईनी हाथों से हम निपटेंगे। मैं अपने साथी और मेरे एमएनए और इस रीजन के सदर सदाकत अब्बासी साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि आप चूँकि सोमनाथ के एक मंदिर को गिरा के पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, तो बीक की सीटों पे इधर उधर से एमएनए बनने वाले अफराद जो हैं, उनको चैन नहीं आ रहा। तो आप इस हवाले से किस तरह कोरोना से निपटने के लिए इस हुकूमती और पार्टी सतह पे हमारी तरजीहात जो हैं वो मीडिया से भी शेयर करें। और मैं सिर्फ चूँकि कोरोना के अब हमारे लिए आए दिन जो चैलेंजेस हैं, कल सिर्फ पंजाब की सतह पे 25 डेथ्स हुई हैं,
मुल्तान में जो 17% इन्फेक्शन रेशो है, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जिस रीजन के अंदर कोरोना की इन्फेक्शन है, हमारे हॉस्पिटल्स इस वक्त कोरोना के मरीज़ों से भर रहे हैं और मुल्तान और उसके गिरदनवा में कोरोना के इस अफसोसनाक हमले की वजह से पहले ही हुकूमत के लिए चैलेंजेस हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्तान के अंदर ये जो 17% इन्फेक्शन है, ये इस जलसे के बाद कितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होती है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये इंसानी जानों के साथ जो खिलवाड़ करने वाले हैं वो सियासी नशा ज़रूर पूरा करें, लेकिन कुछ दिन के लिए आप इस नशे को डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर बैठे लोगों तक कम्युनिकेट कर लें। सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज कर लें, ग्राउंड पे आके। रावलपिंडी में मुआवना सूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस कमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए नया न्यूज़। पुलिस ने छापा क्यों मारा? दादू में पीटीआई के मुकामी रहनुमाओं ने रेलवे मुसाफिरों को मंजिल मकसूद से दूर कर दिया। दादू में पीटीआई के रहनुमाओं ने पुलिस के खिलाफ राथन रेलवे फाटक पर धरना देकर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी। धरने के शुरका ने कहा है कि पुलिस ने उनके घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए।